वैसाखी लेकर लंगड़ाते लंगड़ाते दास ने परिक्रमा की। सवेरे 8 बजे घर से निकल गए, शाम तक चित्रकूट पहुंचे। संयोग से उस दिन मैंने कुछ भी केवल पानी पिया था, कुछ 1-2 गिलास पानी, कुछ भी नहीं खाया था और शरीर बीमार था। और यात्रा की, चित्रकूट पहुंचे और संयोग से चित्रकूट हम लोग तब पहुंचे, एक आश्रम में पहुंचे, तब पहुंचे जब वहां सबका भोजन प्रसादी हो चुका था। लेट हो गए, रात के लगभग 9-10 बज रहे होंगे। भूख बहुत जोर से लगी थी। हम 2 लोग थे, हम थे और एक हमारे गांव के चाचा, तो दोनों लोग थे और बहुत जोर से भूख लगी थी हमें उस समय। अब ये 2013 की बात है, ये लगभग 25 वर्ष की आयु रही होगी, कुछ कम ज्यादा। भूख बहुत लगी थी, सवेरे से कुछ नहीं खाया था, पानी पिया था बस। भूख लगी थी और भोजन भी कि अब दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी क्योंकि भोजन आश्रम में हो चुका था। भूख लगी थी और भाव भी ऐसा था कि मांगेंगे नहीं। अंदर से ये क्या था? मांगेंगे नहीं, भूखे रहेंगे पर मांगेंगे नहीं मांगेंगे। जाकर हम, एक जगह थी ऐसी, खुला मैदान था, तो बरामदा था, तो वहां जाकर दुपट्टा बिछाए और लेट गए। पर भूख तो लगी थी, नींद तो आ नहीं रही थी। अब आप आश्चर्य मानेंगे कि किसी से मांगा नहीं हमने 1 रुपए, ना 1 रोटी मांगी, और भूख जोर से, लेकिन विश्वास था, नाम जब चल रहा था, हे प्रभु आप भूखे सुलाओ तो सो जा रहे, लेकिन हम तो सो ही रहे हैं। आप चाहो तो भूखा रखो, आप चाहो तो दो। आश्चर्य मानेंगे, तभी एक संत जी आते हैं और बढ़िया पत्तल पर साग और पूड़ी लेकर आए और कहा, भैया अरे प्रसादी पाओगे? आप लोगों ने प्रसादी तो पाई नहीं होगी, ये लो प्रसाद पाओ। लेटे थे साहब, लेट चुके थे, उठकर बैठ गए। उन्होंने पत्तल रखी, मांगा किसी से नहीं, भोजन हो चुका था और वो अकस्मात अपने से लेकर आए। उन्हें कैसे पता कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं? और तब जब भोजन प्रसादी सबका हो चुका था, इसका मतलब क्या है कि जब आप भगवान के भरोसे रहते हैं तो फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है, वो आपकी सेवा करते हैं। वो आपने खाया कि नहीं, आपने पानी पिया कि नहीं, आप सुखी हैं कि नहीं, वो पूरा ख्याल। एक बार भरोसा तो करो, आश्रित रहो तो सही। वो संत के रूप में कौन है?